तो कल हम लोग इस प्रॉब्लम में थे, ये था। तो Q हमने 40/3 माइक्रोकूलम निकला था और इनिशियल चार्ज 10 माइक्रोकूलम। इनिशियल मैंने व्हाइट से दिखा रखा है, ध्यान रखना। Q इनिशियल जो मैंने दिखा रखे हैं वो व्हाइट से दिखा रखे हैं, और Q फाइनल ये मैंने येलो से दिखा रखे हैं। अब इसमें जरा लॉस देखते हैं, लॉस कितना होगा। सबसे पहले देखते हैं नेट एनर्जी सप्लाइड। नेट एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरीज। देखो, इसमें तुम्हें चार्ज का फ्लो नॉर्मल दिख रहा होगा ना, बिकॉज ये प्लस क्यू चार्ज ऐसे जा रहा है। क्यों? ये हो गया। लेकिन इस वाले में तुम्हें चार्ज का फ्लो अपोजिट दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू आ रहा है। बता समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? 15 वोल्ट की बैटरी में चार्ज का फ्लो नॉर्मल है, और 5 वोल्ट की बैटरी में चार्ज का फ्लो उल्टा है। ठीक, तो इसका मतलब नेट एनर्जी सप्लाइड कितनी होगी? Q इंटू ई होती थी, हाँ ध्यान रखना, Q इंटू ई। तो Q हमारा था कितना? 40/3। Q ये निकल के आया था 40/3, लेकिन माइक्रो कूलम में, ध्यान रखना बेटा जो है। तो ये हो गया 40/3 माइक्रो कूलम। इसका मतलब 10⁻⁻⁶ ये हो गया। और 15 से तो प्लस है, और -5 वोल्ट ये माइनस हो गया। इतना जूल आ गया। बताओ क्लियर है कि नहीं है? ये बता समझ में आया? नेट एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरीज इतना हो गया बेटा जो है। ठीक, अब चलते हैं समेसन यू कितना था कैपेसिटर्स में। समेसन यू इनिशियल हाफ सी वी स्क्वायर लगा दे रहा हूँ, ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर लगा दे रहा हूँ। तो देखो ये 1 माइक्रोफेरेड है, और इसको 10 वोल्ट तक, और ये 2 माइक्रोफेरेड है, इसको 20 वोल्ट तक चार्ज किया था तुमने। तो हाफ सी वी स्क्वायर लगा रहा हूँ। तो हाफ 1 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10 का स्क्वायर, एक तो ये आ गया, प्लस हाफ 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 20 का स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना। समेसन यू इनिशियल इतना हो गया, और एक निकाल लेते हैं समेसन क्यू यू फाइनल। अब इसमें एक काम करूंगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी लगा देता हूँ, ठीक है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी लगा देता हूँ। अच्छा ये जूल में आएगा, ये भी जूल में आएगा। ये हो गया। अब समेसन यू फाइनल कितना होगा? इसमें फाइनल चार्ज 70/3 है, और इसमें 80/3 है। क्यू स्क्वायर बाई सी लगाऊंगा, तो हाफ 70/3 इंटू 10⁻⁻⁶ इसका स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 10⁻⁻⁶, ये हो गया, प्लस हाफ 80/3 इंटू 10⁻⁻⁶ इसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻⁶। इतना जूल आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा।
ठीक, तो अगर मैं डेल्टा यू कहूं कि कैपेसिटर्स की एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ, तो फिर वो कितना हो जाएगा, समेसन यू फाइनल माइनस समेसन यू इनिशियल हो जाएगा, और नेट एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, जिसको कुछ भी कह देता हूं, मान लो मैं डब्ल्यू कह देता हूं, सपोज करो मैं डब्ल्यू कह देता हूं, तो इसका मतलब जो हीट जनरेशन रहा होगा वो कितना रहा होगा, देयरफॉर जो हीट जनरेशन रहा होगा वो डब्ल्यू माइनस डेल्टा यू रहा होगा। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा जी, उज्जवल बता बेटा जी, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता बेटा जी। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस डेल्टा यू हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब कहानी इससे आगे बढ़ती है, क्या सुनो, ये जो टोटल हीट जनरेशन है ये 3 ओम और 2 ओम में सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा ना, ये बताओ 3 ओम एंड 2 ओम ये सीरीज में थे या नहीं थे बताओ, सीरीज में थे, और मैंने तुमसे कहा था सीरीज में H प्रोपोर्शनल टू R होता है, इसका मतलब H3 अपॉन H2 वो 3/2 होगा, तो यहां से जो H3 होगा वो तो हो जाएगा 3/5 ऑफ H, और H2 कितना हो जाएगा 2/5 ऑफ H। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम, बता बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता बेटा जो है, ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगली बात सुनो, ये पूरी प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से देख लेना, इसमें कैपेसिटर के बहुत तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे। अब ये बताओ कि ये जो H2 है ये 6 ओम और 3 ओम ये पैरेलल में थे ना, याद आ रहा बेटा जो है, ये पैरेलल में थे, तो इसमें जो H होता है ये प्रोपोर्शनल टू 1/r आता है, क्यों नहीं, ये पैरेलल में ही आता है H प्रोपोर्शनल टू 1/r, इसका मतलब H6 अपॉन S3 ये उल्टा हो जाएगा, 3/6 मीन्स 1/2 आ जाएगा, क्यों, ये आ गया। तो फाइनली ये बताओ H6 कितना हो जाएगा, फिर H6 हो जाएगा 1/3 ऑफ H2। अब वो अलग बात है H2 की वैल्यू 2/5 H है, ध्यान रखना, और इसी टाइप से जो H3 आएगा वो 2/3 ऑफ H2 इतना होगा। अब बताओ ये लॉस वगैरह क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ लॉस क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, बताओ जो है, ये हो गया। ठीक, अब चलते हैं, एक काम करते हैं कि ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं, कौन कौन से देखो, ग्राफ और इक्वेशंस और ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो मैं ड्रॉ करता हूं रीडिस्ट्रीब्यूशन करंट I वर्सेस T। दूसरा एक मैं ड्रॉ करता हूं Q अक्रॉस 1 माइक्रोफेरेड वर्सेस T, और एक मैं ड्रॉ करता हूं Q अक्रॉस 2 माइक्रोफेरेड वर्सेस T, ये ड्रॉ कर लेते हैं। अब तुम्हें याद है रीडिस्ट्रीब्यूशन करंट मेरे ख्याल से 4 एम्पियर आई थी, तुम्हें याद है रीडिस्ट्रीब्यूशन करंट 4 एम्पियर आई थी, क्यों शुरुआत में, और लास्ट में जाके 0 हो गई थी, मेरे ख्याल से यही निकाली थी ना हम कल, क्यों कल हमने यही निकाली थी कि नहीं निकाली थी बेटा, ये बताओ 4 एम्पियर निकाली थी ना, तो इसका मतलब ये 4 से लेके 0 तक जाएगी,
ये हो गया। अब 1 माइक्रोफैरेड में आ जाओ। 1 माइक्रोफैरेड में पहले 10 माइक्रो कूलम था और फिर 70/3 हो गया, बढ़ रहा है चार्ज। 10 से 70/3 बढ़ रहा है, तो ये कर दो। ये हो गया 10 माइक्रो कूलम से 70/3, ये माइक्रो कूलम है, ध्यान रखना। ये हो गया। अब 2 माइक्रोफैरेड में आ जाओ। पहले था 40, फिर 80/3 आ रहा है, कम हो रहा है। क्यों? 40 से 80/3 कम हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें ऐसे हो जाएगा, ये 40 है और ये 80/3 है, ये ऐसे हो गया। क्लियर हो गया? अब इनकी इक्वेशंस लिख लेते हैं, बस हो गया। और तुम्हें याद होगा ना, मैंने कहा था सबका टाइम कांस्टेंट एक ही आएगा। क्यों? टाइम कांस्टेंट सबका एक ही आएगा। तो सबसे पहले वाले में देखो 4 की वैल्यू एक्सपोनेंशियली कम हो रही है, तो आई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4 ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी। क्यों? ये आ गया। अब इस पे आ जाओ। पूरा ग्राफ 10 के ऊपर है, और ये वाली वैल्यू और देख लेते हैं ये कितनी है। ये हो गई 70/3 -10, तो मेरे ख्याल से 40/3 आ गई। क्यों? तो पूरा ग्राफ 10 के ऊपर है, तो Q1 कितना हो गया बताओ? Q1 हो गया 10 प्लस 40/3, एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, 40/3 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी। और लास्ट में इसमें आ जाते हैं, ये वाली भी गैप देख लेते हैं ये कितने का है। ये हो गया 40 माइनस 80/3, तो मेरे ख्याल से 40/3 हो गया। क्यों? तो पूरा ग्राफ 80/3 है के ऊपर है, लेकिन 40/3 वैल्यू एक्सपोनेंशियली कम हो रही है, तो इसका मतलब Q2 कितना हो गया? Q2 हो गया 80/3 में 40/3 वैल्यू एक्सपोनेंशियली कम हो रही है, ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी आ गया। समझ में आया बेटा? ये बता, ये समझ में आई बात, नहीं आई? क्लियर है? ठीक। अब लास्ट में रह जाता है कि इन सब का जो टाउसी है वो कितना होगा। सो ये और कर लेते हैं। कॉमन जो टाउसी है, सी इंटू आर नेट कर दो, बस हो गया। अब आप देखो कि नेट रेजिस्टेंस कितना था, 3 और 2 5 था, और नेट कैपेसिटी कितनी होगी देखो, 1 और 2 सीरीज में है, ठीक है ना, 1 और 2 सीरीज में है, तो इसका मतलब नेट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 2/3 माइक्रो फेरेड हो गया, लेकिन ध्यान रखना बेटा माइक्रो फेरेड, तो C को रख लेगा 2/3 इंटू 10⁻⁻⁶, इतना हो जाएगा। लेकिन टाउसी की यूनिट क्या आएगी ये बता जो है, टाउसी की यूनिट क्या होगी बेटा, जो है बता जो है, टाउसी की यूनिट क्या होगी? टाउसी इज द टाइम, ये कई बार कह चुका हूँ, टाउसी इज द टाइम, इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड आएगी, बस हो गया। ये कह रहे, तो मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ गया होगा बेटा जो है क्या है। अब एक काम करते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसमें लॉस जो हो रहा है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स और कर लेते हैं।
लॉस इन चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। लेकिन इसमें वही बेसिक पॉइंट याद रखना कि अगर केवल कैपेसिटर है तो इंस्टेंट, और अगर सी आर है तो एक्सपोनेंशियल। उसके बाद केवल कैपेसिटर है तो लॉस किस फॉर्म में, ईएम वेव्स के फॉर्म में, और अगर रेजिस्टेंस है तो हीट के फॉर्म में। अगेन फिर रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो एच प्रोपोर्शनल टू आर, और अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो एच प्रोपोर्शनल टू 1/r। वो सारी चीजें तो चलेंगी चलेंगी, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लो। अगर एक सिंगल कैपेसिटर है और इसको बैटरी से चार्ज करते हो, चार्ज फ्रॉम ए बैटरी, तो जो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी होता है, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, इसका 50% ये तो स्टोर रहता है और इसका 50% ये लॉस हो जाता है, ध्यान रखना। एक बार रिजल्ट दोबारा सुन लो। एक सिंगल कैपेसिटर है, उसको तुम बैटरी से चार्ज कर रहे हो मान लो, तो बैटरी जितनी भी एनर्जी सप्लाई करेगी उसका केवल 50% ही स्टोर रहता है, बाकी जो 50% है वो लॉस हो जाता है। इसको देखो कैसे। ये कैपेसिटर है मान लो, ये एक बैटरी है, सी बी। तो एक बात बताओ, यहां से प्लस का और यहां से माइनस का, Q इक्वल टू सी बी चार्ज आ जाता है ना, नहीं होता? Q इक्वल टू सी बी चार्ज आ जाता है। और तुम्हें दिख ही रहा होगा कि ये जो चार्ज का फ्लो है ये नॉर्मल फ्लो है, क्यों? जोशी समझ में आ रहा बेटा? ये बता जो है कि ये तेरे को लग रहा होगा कि ये नॉर्मल फ्लो है, इसका मतलब एनर्जी सप्लाइड कितनी होगी बता जो है, एनर्जी सप्लाइड। मैंने Q इंटू ई बोला था ना, ये बोला था ना, Q इंटू ई बोला था, तो Q यहाँ पे सी बी हो गया और E यहाँ पे V दिया हुआ है, तो इसका मतलब एनर्जी सप्लाइड तो सी बी स्क्वायर है, क्यों? नहीं होता, एनर्जी सप्लाइड तो सी बी स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे स्टोर कितना होता है जरा बता जो है, स्टोर तो केवल हाफ सी बी स्क्वायर होता है ना। हाँ, ये बता, स्टोर केवल हाफ सी बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता बता जो है, तो इसका मतलब ये तो केवल 50% है ना, ओनली 50%, ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब जो रेस्ट 50% था, क्यों? रेस्ट 50% या हाफ सी बी स्क्वायर, ये लॉस नहीं हो गया बता जो है, ये हो गया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। बट यहाँ पे फिर से वही वाली बात याद रखना कि ये केवल सी सर्किट है, नहीं है, ये अल्टीमेटली केवल सी सर्किट है, ओनली सी। इसका मतलब
एक तो इंस्टेंट होगा, जो कुछ भी होगा एकदम से चार्जिंग होगी, और जो लॉस होगा उसको किस फॉर्म में कहते हो बताओ, जो है ईएम वेव्स के फॉर्म में कहते हो, ये कहते हो। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा। अब एक एग्जांपल और देखो। मैंने कॉल तो नहीं किया था बेटा, गलती से लग गया था क्या? अच्छा 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 अरे यार, अभी तो मैं ऐसे ही दुप्पल मार देता, बहुत अच्छी बात होती यार। मैं तो कह देता कि खाली मैंने मैसेज भेजा, मेरे को दिमाग में नहीं आया ना जो तूने किसके लिए कहा। हाँ, मैं ऐसे ही दुप्पल मार देता, मैंने कॉल किया। अब एक और एग्जांपल देख बेटा। ये कैपेसिटर है और ये बैटरी है। सी और वी, इसको तूने चार्ज कर लिया, ठीक है, चार्ज करके बैटरी हटा दी। ये प्लस माइनस क्यू इक्वल टू सी वी, इतना तूने चार्ज कर दिया। और इस प्रोसेस में हम देख चुके हैं, इसमें हम देख चुके हैं कि 50% स्टोर हुआ था और जो रेस्ट 50% था वो लॉस हो गया था। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इसके आगे, अब तुमने क्या किया ना, इसी कैपेसिटर को उसी बैटरी से कनेक्ट किया, लेकिन पोलरिटी उल्टी कर दी जो है। जैसे ये था, अब तूने नेगेटिव यहां लगा दिया, पॉजिटिव यहां लगा दिया। इसको चलो मैं क्यू इनिशियल कह देता हूँ। ये हो गया। तो अब ये बताओ कि अब उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस और माइनस यहाँ पे क्यू फाइनल, ये भी सीवी हो जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है? बता बेटा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने उसी कैपेसिटर को, चार्ज कैपेसिटर को उसी बैटरी से कनेक्ट किया। क्यों उसी बैटरी से कनेक्ट किया? लेकिन उल्टी पोलरिटी कर दिया। ठीक, तो इसका मतलब क्यू फाइनल भी सीवी हो जाएगा। तो अब मुझे निकालना है कि इसमें लॉस कितना होगा। आप ध्यान से देखना बेटा जो है। एक बात बता कि यहाँ पे जो यू इनिशियल था वो हाफ सी वी स्क्वायर था, और यहाँ पे जो यू फाइनल हो गया वो भी हाफ सी वी स्क्वायर हो गया। इसका मतलब जो डेल्टा यू है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये तो जीरो है। क्यों? ये बता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस वाले में कितना स्टोर्ड है? हाफ सी वी स्क्वायर। और इस केस में भी कितना स्टोर्ड है? हाफ सी वी स्क्वायर है। इसका मतलब कैपेसिटर की जो स्टोर्ड एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं है। तो जितना भी एनर्जी सप्लाई हुई होगी वो पूरे का पूरा लॉस हो जाएगा ना। इसका मतलब ये बताओ कि देयरफॉर लॉस इक्वल टू क्या होगा? लॉस इक्वल टू होगा एनर्जी सप्लाइड। ये कह लो। क्यों? बाई ए की बैटरी है, बैटरी कह दे रहा हूं मैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। पहले भी हाफ सी वी स्क्वायर स्टोर्ड एनर्जी थी, बाद में भी हाफ सी वी स्क्वायर स्टोर्ड एनर्जी है। तो इसका मतलब कैपेसिटर की एनर्जी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो बैटरी ने जितनी भी एनर्जी सप्लाई की है वो पूरी की पूरी किस में हो जाएगी? लॉस में हो जाएगी।
अब बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई करेगी, इसके लिए हमें फिर चार्ज देखना पड़ता है कि चार्ज कितना फ्लो हुआ। क्यों? चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो उसको देखो। इस प्लेट पे पहले माइनस का सीबी था और इस प्लेट पे अब प्लस का सीबी आ गया, तो इसका मतलब ये बता, यहां से प्लस का 2 सीबी चार्ज गया होगा या नहीं गया होगा, बता। बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये बता, इस वाली प्लेट में पहले माइनस का सीबी चार्ज था और इस वाली प्लेट में अब प्लस का सीवी चार्ज आ गया। क्यों? प्लस का सीवी चार्ज आ गया, तो इसका मतलब Q इक्वल टू 2 सीवी चार्ज हुआ होगा। अब दूसरी प्लेट में देख लेते हैं। वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूं। इस वाली प्लेट में पहले प्लस का सीवी चार्ज था और इस वाली प्लेट में अब माइनस का सीवी चार्ज आ गया है, तो इसका मतलब यहां से माइनस का Q इक्वल टू 2 सीवी चार्ज गया होगा। क्यों? और जरा बताना, ये नॉर्मल फ्लो ऑफ चार्ज है या नहीं है, बता। ये बताइए, जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है वो नॉर्मल फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा, बता बेटा। जो है पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, निगेटिव प्लेट से निगेटिव चार्ज निकल रहा है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल फ्लो है। क्यों? ये नॉर्मल फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो है। तो फिर एनर्जी सप्लाई ही हुई होगी। क्यों? नहीं है, एनर्जी सप्लाई ही हुई होगी। तो एनर्जी सप्लाइड कितनी होती है, बता। जो है एनर्जी सप्लाइड होती है Q टाइम्स E, लेकिन यहाँ पे Q रखेगा 2 सीवी और E रखेगा V, तो इसका मतलब 2 CV²। ये आंसर आ गया। समझ में आया या नहीं आया बेटा, बता। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि कैपेसिटर की एनर्जी में, ठीक है, कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब बैटरी से जितना भी एनर्जी सप्लाई हुई होगी वो पूरी की पूरी लॉस हो जाएगी, ये कहते हैं। अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अभी कैपेसिटर की चलेंगे यहाँ प्रॉब्लम्स, बेटा ध्यान रखो। मैंने लॉस का ये फॉर्मूला दिया ना, नेट एनर्जी सप्लाइड माइनस डेल्टा यू ऑफ ऑल कैपेसिटर्स। अब इसमें कई सारे केसेस बन सकते हैं बेटा, जो है डिफरेंट केसेस भी बन सकते हैं इसमें। जैसे क्या बन सकता है, कोई बैटरी नहीं है सर्किट में, नो बैटरी इन द सर्किट। इसको मैं W कह देता हूँ। एक बात बताओ, अगर कोई बैटरी नहीं है तो कहाँ से एनर्जी सप्लाई होगी, तो W जीरो हो जाएगा। क्यों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बता बेटा। जो है कि अगर कोई बैटरी नहीं है तो फिर क्या होगा, W जीरो हो जाएगा। ठीक। अब तू कहेगा कि अगर W जीरो हो जाएगा तो यहाँ से तो लॉस तो निगेटिव हो जाएगा। नहीं है, तेरे दिमाग में ये आ सकता है कि इसका मतलब तो जो लॉस हुआ वो तो फिर माइनस डेल्टा यू हो जाएगा। लेकिन
हाँ बिल्कुल सही कहा। बट इस केस में क्या होगा, इन दिस केस कैपेसिटर की जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कम हो जाएगी, फिर बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी। समझ गए ना बेटा, जो है इन दिस केस स्टोर्ड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, स्टोर्ड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर विल डिक्रीज। इसका मतलब समेसन यू फाइनल वो समेसन यू इनिशियल से कम होगा, तो डेल्टा यू फिर नेगेटिव हो जाएगा, और अब जो लॉस होगा वो फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिंपल है कि अगर सर्किट में कोई बैटरी नहीं है तो पता लगा तुम बैटरी ढूंढ रहे हो यार कौन एनर्जी सप्लाई की, तो फिर जो कैपेसिटर्स की स्टोर्ड एनर्जी है वो कम हो जाएगी। ठीक। और दूसरा एक केस जैसे और देखो, लेट मान लो वर्क, यार ये आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने नया वो मंगा दिया। सपोज करो इसको डिजाइनदार बना देता हूँ, लेट डब्ल्यू जो है, ठीक है। सपोज करो डब्ल्यू मान लो 100 जूल था बेटा, जो है हाँ ठीक। मान लो एनर्जी सप्लाइड 100 जूल थी, एंड 20 जूल एनर्जी decreased from capacitors। तो अब बताओ लॉस कितना होगा। ये बता कि अगर मान ले बैटरी ने 100 जूल की एनर्जी सप्लाई की और कैपेसिटर की भी 20 जूल एनर्जी कम हो गई, मान ले जो है कैपेसिटर की भी 20 जूल एनर्जी कम हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है तेरे को लग रहा होगा कि उस केस में जो लॉस होगा वो 120 जूल होगा ना। हाँ 120 जूल होगा, ये ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से इस टाइप से डिफरेंट केसेस बन जाएंगे कि बैटरी ने 100 जूल वहां से की और 20 जूल पता लगा कैपेसिटर की एनर्जी निकल गई, तो ऑब्वियस सी बात है फिर 120 जूल का लॉस होगा। और अगर मैं मान लो इक्वेशन में देखता, तो इक्वेशन मैंने W माइनस डेल्टा यू लिखा था, क्यों? तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये तो 100 हो जाता और माइनस ऑफ -20 हो जाता ना, अगर इक्वेशन से देखते तो ये 120 जूल आ जाता। तो मेरे ख्याल से इस टाइप से बनाना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप, लेकिन नेक्स्ट टाइप में एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक प्रॉब्लम रह गई थी, उसको मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। जो वैसे हीट में मैं करवाता हूँ ऐसे, नेक्स्ट टाइप की करंट इलेक्ट्रिसिटी की, यहाँ ध्यान रखना, करंट इलेक्ट्रिसिटी की ये रह गई थी यहाँ पे। एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है, और एक ये है। यहाँ पे मान लो 60 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे -10 वोल्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे 20 वोल्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे लेट V है, और ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम है। तो तुम्हें एक तो V निकालना है, फाइंड V, एंड उसके बाद करंट निकालनी है इन डिफरेंट पैर्स। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि तुम्हें ना ये सर्किट ओपन दिख रहा होगा बेटा, जो है सर्किट appears ओपन, लेकिन ऐसा नहीं है।
but current will be non-zero। रीजन क्या है ना, देख, जैसे सपोज कर मान ले ये है, यहां पे अगर मैं लिख देता हूं +20 वोल्ट और यहां पे लिख देता हूं -40 वोल्ट और ये 2 ओम है, तो भले ही ये ओपन टाइप का दिख रहा है, ओपन टाइप तुम्हें दिख रहा है, लेकिन ये बताओ कि एक पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट का है कि नहीं है, बता। नहीं है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट का है ना बेटा जो है, तो इसका मतलब इस सर्किट में करंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, ये ध्यान रखना। और करंट किधर से किधर को फ्लो करेगी, हायर टू लोअर, इसका मतलब इधर को करंट फ्लो करेगी और ये करंट कितनी हो जाएगी, 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, इसका मतलब 30 एम्पियर की करंट हो। तो मेरे ख्याल से आगे से ना ये तेरे को डाउट नहीं आएगा, क्यों इस टाइप का डाउट नहीं आएगा कि ये सर्किट दिखने में तो ओपन लग रहा है लेकिन तुम सोचो कि करंट फ्लो नहीं होगा जो है, तो ऐसा नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है कि 3 वायर हैं, तीनों में कोई भी करंट एज्यूम कर लो, कहीं भी आंख बंद करके किधर को भी एज्यूम कर लो बेटा, कोई सा भी। थोड़ा सा लॉजिकल कर दोगे तो ज़्यादा बेटर है कि जो करंट होती है वो हायर से लोअर की तरफ फ्लो करती है, लेकिन अगर मान लो गलत भी एज्यूम कर लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि इसमें मान लो I1 करंट है, इसमें मान लो I2 करंट है और इसमें मान लो I3 करंट है। किसी भी डायरेक्शन में करंट एज्यूम कर लिया तुमने जो है, तो ऑब्वियस सी बात है I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, इसको बस सही ढंग से लिखना है तुम्हें। करंट कुछ भी एज्यूम कर लो, लेकिन वो जो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, ये तुम्हें सही ढंग से लिखना है। और जो करंट होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होती है। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होती है, हाँ, तो ये बता कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बता। यहाँ पे ये 60 है और ये V है, तो इसका मतलब ये हो गया 60 माइनस V अपॉन रेजिस्टेंस का मतलब 1 प्लस I2 के लिए मैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखूं जरा बता, I2 के लिए कितना लिखूं, 20 माइनस V अपॉन 2, और लास्ट में मैं I3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखूं बता जो है, V माइनस ऑफ -10, क्यों, हाँ, अपॉन 3, तो बस यहां से तो V निकाल लेना जो है, फाइंड V। और एक बार तुम्हें V पता चल गया, क्यों, एक बार तुम्हें V पता चल गया तो फिर तुम I1 I2 और I3 भी फाइंड कर सकते हो। देन I1 I2 एंड I3, और वो सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कोई भी करंट तुम्हारी निगेटिव आ जाती है, क्यों, कोई भी करंट अगर तुम्हारी निगेटिव आ जाती है, इसका मतलब जो भी डायरेक्शन तुमने इनिशियली एज्यूम की थी उसको क्या कर दोगे बताओ जो है, चेंज कर दोगे, ये कर। तो कैपेसिटर में ये सॉरी करंट में ये रह गया था। अब दोबारा से चलते हैं कैपेसिटर में। नेक्स्ट एक स्विच है, इसको तुम या तो क्लोज कर सकते हो या क्लोज स्विच को ओपन कर सकते हो, और या स्विच की पोजीशन चेंज कर सकते हो, ये तीन तो काम कर सकते हो ना। और या उखाड़ के बाहर फेंक सकते हो, मतलब वो एक लास्ट ऑप्शन वो भी है, ठीक है, स्विच को उखाड़ उखड़ के बाहर फेंक सकते हो वो भी है।
लेकिन अगर तुम्हें प्रॉब्लम करनी है तो तीन ही काम कर सकते हो ना बेटा, या तो क्लोज कर सकते हो स्विच को, या क्लोज स्विच को ओपन कर सकते हो, या पोजीशन को चेंज कर सकते हो। ठीक, तो इसमें क्या होगा, तीन चीजें होती है ना, या तो चार्जिंग होगी, या डिस्चार्जिंग होगी, या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। तो इसमें डिफरेंट वायर्स में चार्ज फ्लो करेगा, क्यों? चार्ज फ्लोज इन डिफरेंट वायर्स। पुरानी बातें रिपीट कर रहा हूँ, पहले ये देखना बेटा जो है, डिफरेंट वायर्स, ठीक है, डिफरेंट वायर्स में चार्ज फ्लो करेगा। ठीक, इसका मतलब या तो चार्जिंग करंट होगी, या डिस्चार्जिंग करंट होगी, या रीडिस्ट्रीब्यूशन करंट होगी। क्यों? या तो चार्जिंग करंट होगी, या डिस्चार्जिंग करंट होगी, या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन करंट होगी। ये चीज होगी, ये तो होगी पुरानी बात। अब नया क्या है, तुम्हें एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकालना कि टोटल कितना चार्ज फ्लो किया, ये फाइंड करना है तुम्हें। यू हैव टू फाइंड, you have to find total flow of charge, total flow of charge from a particular point। मान लो उस पॉइंट को मैं P कह देता हूँ। इस बात को बार बार रिपीट कर देता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए बेटा जो है, एक सर्किट है जिसमें स्विच है, उसको या तो क्लोज कर सकते हो, या क्लोज स्विच को ओपन कर सकते हो, या उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। तो उसमें या तो चार्जिंग होगी, या डिस्चार्जिंग होगी, या रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। इसका मतलब डिफरेंट वायर्स में एक चार्ज फ्लो होगा, या एक करंट फ्लो होगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में अब हमें निकालना है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट P है, वहां से टोटल कितना चार्ज का फ्लो हुआ, ये निकालना है। अब कैसे करोगे देखो, तुम ये देखो कि P से कैपेसिटर की कौन कौन सी प्लेट्स कनेक्टेड है, मतलब प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर, एक कैपेसिटर भी हो सकता है, कई सारे कैपेसिटर भी हो सकते हैं, ठीक है। प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू P, इस पे फोकस करो। और इन प्लेट्स पे समेशन क्यू इनिशियल निकाल लो, एंड समेशन क्यू फाइनल निकाल लो। तो लास्ट में ये बताओ, जो फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम P होगा, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम P होगा, वो समेशन क्यू फाइनल माइनस समेशन क्यू इनिशियल। बताओ ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताना बेटा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। P पॉइंट से तुम उन प्लेट्स को देखो, P पॉइंट से उन प्लेट्स को देखो जो P से कनेक्टेड है। उसमें ये देखो कि पहले कितना चार्ज था, मान लो 10 कूलम चार्ज था, और बाद में कितना चार्ज है, मान लो 15 कूलम चार्ज है। तो इसका मतलब P पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो किया बताओ जो है, 5 कूलम चार्ज फ्लो किया, बस हो गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, जिस पॉइंट से तुम्हें ये निकालना है कि कितना टोटल चार्ज फ्लो हुआ, तो उससे तुम ये देखोगे कि कैपेसिटर्स की कौन कौन सी प्लेट्स कनेक्टेड हैं, उसमें इनिशियल चार्ज फाइंड करोगे और फाइनल चार्ज फाइंड करोगे, और लास्ट में समेशन क्यू फाइनल माइनस समेशन क्यू इनिशियल कर दोगे, तो वहां से आ जाएगा। अब एग्जाम्पल देखो, तब ले।
ये मान लो 3 माइक्रोफेरेड है, ये 6 माइक्रोफेरेड है, ये 10 वोल्ट है और ये 20 वोल्ट है, और ये स्विच है, ये 1 है, इधर को चार्ज पूछूंगा मैं, ये 2 है, इधर को चार्ज पूछूंगा, ये 3 है, इधर को चार्ज पूछूंगा। तो तुमसे ये पूछता हूँ व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। तो डेल्टा Q1 कितना होगा, डेल्टा Q2 कितना होगा और डेल्टा Q3 कितना होगा, ये पूछ रहा हूँ। मतलब 1 से चार्ज कितना फ्लो करेगा, 2 से चार्ज कितना फ्लो करेगा और 3 से कितना चार्ज फ्लो करेगा, ये हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, व्हाइट कलर से ना इनिशियल फिगर बना देता हूँ। व्हाइट का मतलब होता है बिफोर क्लोजिंग द स्विच। तो एक बात बताओ, जब बिफोर क्लोजिंग द स्विच तुम्हें लग रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब जो वी नेट की वैल्यू है वो 30 वोल्ट है, और 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड तुम्हें सीरीज में दिख रहे होंगे, तो इसका मतलब सी नेट वो तुम्हें 2 माइक्रोफेरेड दिख रहा होगा। इसका मतलब जो क्यू रहा होगा वो सी भी लगा दो, तो 60 माइक्रो कूलॉम। बता जोशी, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता जो है। इनिशियल तो सिंपल फिगर दिख रहा होगा तेरे को, नेगेटिव पॉजिटिव 30 वोल्ट हो गया, 3 और 6 सीरीज में आ गए, तो इसका मतलब 60 माइक्रो कूलम होगा। और वो कैसे होगा ये देख ले, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, 60 है सब, 60 माइक्रो कूलम और 60 माइक्रो कूलम। अब मैं स्विच को क्लोज कर देता हूँ और कलर चेंज कर देता हूँ। ये वाला कलर आफ्टर क्लोजिंग द स्विच है। हाँ, कर दिया मैंने क्लोज। अब एक बात बता, अगर इधर 10 वोल्ट है तो तेरे को लग रहा है इसको भी 10 वोल्ट मिल जाएगा, पहले ये बताओ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता बेटा। ये बता पहले, वो 10 वोल्ट है तो ये भी 10 वोल्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बता जो, 10 वोल्ट लग रहा होगा। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पे चार्ज प्लस और यहाँ पे चार्ज माइनस, Q इक्वल टू सी वी होगा, Q इक्वल टू सी वी, तो ये 30 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा, ये आ गया। उसी टाइप से अगर ये 20 वोल्ट है, अरे यार ये, अगर ये 20 वोल्ट है तो फिर ये भी 20 वोल्ट होगा। तो Q इक्वल टू सी बी लगा रहा हूं, तो इसका मतलब यहां पे प्लस और यहां पे माइनस 120 माइक्रो कूलम होगा। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया, बता जो है। बिफोर क्लोजिंग द स्विच को मैंने व्हाइट से दिखाया है, ठीक, और आफ्टर क्लोजिंग द स्विच को मैंने स्काई ब्लू से दिखाया है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, ये बता जो है, बता। ठीक है ना, अब सीधे सीधे देख लेते हैं फ्लो ऑफ चार्ज कितना होगा, उसको रेड से कर लेते हैं।
अब चल लेते हैं फ्लो ऑफ चार्ज कितना होगा। फ्लो को रेड से दिखा दे रहा हूं, देखना। हाँ, यहां से जो चार्ज गया होगा वो इस प्लेट पे गया होगा, देख। और यहाँ पहले प्लस का 60 था, बाद में प्लस का 30 हो गया। तो तेरे को लग रहा है इधर से माइनस का 30 गया होगा, ये बता पहले, लग रहा है कि नहीं लग रहा, बता। लग रहा है कि नहीं लग रहा, बता। पहले वहां पे प्लस का 60 था, बाद में प्लस का 30 हो गया, तो इसका मतलब माइनस का 30 रहा होगा। अब 3 से देख लेते हैं पहले। यहां से जो चार्ज जाएगा वो इस प्लेट पे जाएगा, समझ गए ना। यहां से जो चार्ज जाएगा वो इस प्लेट पे जाएगा। यहाँ पे पहले माइनस का 60 था और बाद में माइनस का 120 आ रहा है, देख, माइनस का 120 आ रहा है। तो इसका मतलब यहां से जो चार्ज गया होगा वो इधर को माइनस का 60 माइक्रोकूलम गया होगा। बता, यहां तक कोई प्रॉब्लम है बेटा, ये बता जो है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, पहले ही बता बेटा जो है। ऊपर वाली प्लेट में पहले प्लस का 60 फिर प्लस का 30, इसका मतलब माइनस 30 हो गया। और नीचे वाली प्लेट में पहले माइनस का 60 फिर माइनस का 120, तो इसका मतलब माइनस का 60 हो गया। अब चलते हैं 2 पे, ये थोड़ा क्रिटिकल है। यहां से जो चार्ज गया होगा वो दो प्लेट्स पे जा रहा है, एक्चुअल में एक में नहीं जा रहा, दो में जा रहा है बेटा जो है, इसमें और इसमें। देख जरा, इन दो प्लेट्स में जा रहा है, देख। और इन दो प्लेट्स में जरा पहले देख कितना था बेटा जो है, माइनस का 60 प्लस का 60, मतलब जीरो हो गया। माइनस का 60 प्लस का 60 जीरो आ गया। फिर माइनस का 30 प्लस का 120, मतलब प्लस का 90 हो गया। तो इसका मतलब यहां से प्लस का 90 चला गया, बस हो गया 90 माइक्रोकूलम, ये चला गया। अब बता क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बता बेटा, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बता जो है। बीच में जो है प्लस का 90 माइक्रोकूलम ये चला गया, ठीक। और वैसे इसको एक दूसरे तरीके से भी दिखाता हूँ, देख लास्ट वाले को। देखना है, ये ऐसे था बेटा। यहां से माइनस का 30 आ रहा था, और यहां से माइनस का 60 आ रहा था। तो तेरे को लग रहा है कि इसका मतलब इधर को माइनस का 90 जाना चाहिए। ये बता, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है बेटा, ये बता जो है। ये फील आ रहा है या नहीं आ रहा है, बता जो है। माइनस का 30 ऊपर से आया, प्लस का 60, माइनस का 60 इधर से आया, तो माइनस का 90 इधर चला गया, क्यों, ठीक। लेकिन ये माइनस का 90 लेफ्ट जाने का मतलब ये भी होता है ना कि इसको ऐसे भी कह सकता हूं, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्लस का 90 उधर चला गया, बता, ये भी कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, बता जो है। ये बता कि अगर माइनस का 90 माइक्रोकूलम में लेफ्ट से राइट कह रहा हूँ, राइट से लेफ्ट कह रहा हूँ, तो इसका मतलब प्लस का 90 माइक्रोकूलम, मैं ये भी मान सकता हूँ कि लेफ्ट से राइट जा रहा है, बस हो गया। तो यही तो निकाल लिया था हमने। ये तो आंसर था कि नहीं था बेटा, ये बता, ये था। और बाकी जो पहली बेसिक चीजें वो तो है ही है, कि तुम्हें इसमें ना केवल सी दिख रहा होगा बेटा जो है। बेसिक चीज तो याद रखना ही रखना कि ओनली सी है। इसका मतलब जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन, वो इंस्टेंट होगा, क्यों। एक तो ये होगा, और जो लॉस का हमने फॉर्मूला बनाया था,
क्या बनाया था बता, W माइनस डेल्टा यू, ये किस फॉर्म में हो जाएगा, वो EM वेव्स के फॉर्म में हो जाएगा। वो बेसिक चीज तो याद रखना ही रखना कि जो भी रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इंस्टेंट होगा, ठीक, और लॉस EM वेव्स के फॉर्म में होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहां पे ना मैं एक वर्ड वो कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट सिस्टम, या रादर इसका नाम वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, आइसोलेटेड सिस्टम, ये कह दो, आइसोलेटेड सिस्टम, ये ज्यादा बेटर नाम है, ठीक है। अब ये क्या है देखो, आइसोलेटेड सिस्टम ग्रुप ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, ग्रुप ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर्स कह लो रादर, जो आपस में तो कनेक्टेड हैं लेकिन किसी सोर्स ऑफ चार्ज से कनेक्टेड नहीं है, ठीक, विच आर इंटरकनेक्टेड but not connected with any source of charge। और वैसे बाय द वे सोर्स ऑफ चार्ज पता है क्या क्या हो सकता है बेटा, जो है सोर्स ऑफ चार्ज या तो बैटरी का टर्मिनल हो सकता है, टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, और या फिर अर्थ भी हो सकती है ना, अर्थ से भी तो हम चार्ज लेते हैं कई बार। समझ में आ रहा है जोशी, नहीं आ रहा है, ये बता बेटा जो है, ये बता समझ में आया। आइसोलेटेड सिस्टम में किसे कह रहा हूँ, कैपेसिटर की प्लेट्स का एक ग्रुप कह रहा हूँ, ठीक है ना, कैपेसिटर की प्लेट्स का एक ग्रुप कह रहा हूँ जो आपस में तो कनेक्टेड है लेकिन किसी सोर्स ऑफ चार्ज से कनेक्टेड नहीं है, ठीक। और सोर्स ऑफ चार्ज मैंने तुमसे कहा कि वो कैप क्या हो सकता है, बैटरी का टर्मिनल हो सकता है या फिर अर्थ हो सकती है। अब ये बताओ कि तुमने देखा होगा ना, यहाँ पे मेनली 3 प्रोसेस हो रही हैं, हाँ, यहाँ पे 3 प्रोसेस हो रही हैं, क्या क्या देखो, एक तो चार्जिंग हो रही है, ज्यादातर केसेस में तुमने देखा होगा चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है या रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये मेन मेन 3 चीजें है ना। तो एक बात बताओ कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो समेशन क्यू इनिशियल इक्वल टू समेशन क्यू फाइनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम समेशन क्यू इनिशियल इक्वल टू समेशन क्यू फाइनल हो गया, बस हो गया जो है, ये हो गया। लेकिन ये किस प्रोसेस में, चार्जिंग हो, डिस्चार्जिंग हो या फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन हो, ये कह रहे। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कई कैपेसिटर्स की प्लेट्स का ग्रुप जो आपस में तो कनेक्टेड है लेकिन किसी सोर्स ऑफ चार्ज से कनेक्टेड नहीं है, ठीक। और सोर्स ऑफ चार्ज में मैंने तुमसे कहा एक तो
बैटरी का कोई टर्मिनल हो गया या अर्थ हो गया कह लो जो है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या फिजिक्स लगेगी कि उसमें चार्जिंग, डिस्चार्जिंग या फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन में समेशन क्यू इनिशियल इक्वल टू समेशन क्यू फाइनल होगा। मतलब ये काफी हद तक वैसे ही है कि जैसे तुम 3-4 दोस्त हो बेटा, हॉस्टल में चले गए जो है, ठीक है, सबको मैंने 5-5 हजार रुपए दे दिए और एक कमरे में बंद कर दिया, ठीक है, एक कमरे में बंद कर दिया, और वहां तुम्हारे पास न तो एटीएम है, कुछ नहीं है, कोई सोर्स ऑफ मनी नहीं है, और मान लो 4 बच्चे थे तो टोटल उनके पास 20,000 मनी था, ठीक। तो अब आप ये बताओ कि तुम आपस में तो मनी एक्सचेंज कर सकते हो, नहीं है, पता लगा किसी के पास कम हो गया, किसी के पास ज्यादा हो गया, हाँ, नोट नोट खेलेंगे, हाँ वही जो है, किसी के पास कम हो गया, किसी के पास ज्यादा हो गया जो है, लेकिन जो टोटल मनी है वो 20,000 फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा, बता जो है, ये बता। 4 बच्चों को अगर मैंने 5-5 हजार रुपए देके बंद कर दिया एक कमरे में, जिसमें एटीएम वगैरह कुछ नहीं है बेटा जो है, तो आपस में तुम मनी एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन जो टोटल मनी होगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो बेसिकली ये है क्या। तो अगले टर्न पे मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। ओके, बाय, बाय बेटा।